हेलो। चलिए अभी हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आई थिंक अभी हम लोगों ने कुछ एक ही टाइप के एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो अभी कुछ आप बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए देखिए, अभी हम फिर से उसी पैटर्न का कुछ अभी हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा एकदम आराम से देखिए, और एकदम से क्वेश्चन इजी है तो सभी को समझ में आएगा। हम मल्टीपल क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। ओके है ना। तो देखिए अभी हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए इससे पैटर्न चेंज हो रहा, बाकी क्वेश्चन तो देखिए सब कुछ सेम ही रहेगा। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि भाई दो चार्जेस हैं। एक है 4 इंटू स्मॉल क्यूब, दूसरा है 9 इंटू स्मॉल क्यूब। अब इनके बीच का डिस्टेंस को अभी हमने कितना माना है, तो अभी हम लोगों ने 5r का माना है। कितना माना? 5r का माना। ये दोनों चार्ज क्या किया हुआ था भाई? अब ये फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन इज द सेम कि भाई ये कैपिटल क्यू को अभी हम कहाँ पर रखें, सो दैट इट शुड बी इन द इक्विलिब्रियम। तो चलिए मान लेते हैं कि 4q से डिस्टेंस x का है, तो 9q से कितने का हो जाएगा? तो 9q से अब इसका डिस्टेंस 5r माइनस एक्स का हो जाएगा। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड पोजीशन ऑफ कैपिटल क्यू सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। चलिए देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा आराम से भाई, इस चीज़ को भी हम समझेंगे। नथिंग टफ, कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ आसान है एकदम। एक बार जरा सा मैकेनिज्म समझ जाइए। 4q और ये कितना है? 9q। देखिए इनका बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने क्या माना? तो जैसे कि भाई 5r का माना। तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू, 4q से डिस्टेंस को भी हम लोगों ने x लिया, तो यहाँ से ऑटोमेटिक कितना हो गया? 5r माइनस एक्स, पहले समझा हुआ था। ओके। चलिए सारे चार्जेस भाई पॉजिटिव हैं, सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं। तो 4q वाला क्या करेगा? कैपिटल क्यू को अभी ये रिपेल करेगा कुछ इस साइड में, जिसको मैं लिखता हूँ कि भाई एफ ऑफ द 4q। 9q वाला भी क्या करेगा? अब उसको इस साइड में अब उसको रिपेल करेगा, इसको भाई क्या लिखूंगा? फोर्स ऑफ द 9q। अच्छी तरीके से बात समझ में आ रहा होगा। दिस इज द F9q। ओके। तो जरा सा देखते हैं क्या। चलिए भाई अब बिल्कुल सारा स्टेप अब पहले के जैसे ही होगा। एफ कैपिटल क्यू अभी 0 होना चाहिए था, यानी कि भाई F4q प्लस F9 इंटू क्यू, ये दोनों मिला करके अभी 0 होने चाहिए। ओके। तो चलिए देखिए, मतलब कि भाई F4q क्या है? तो दैट इज द फोर्स ऑन द कैपिटल क्यू ड्यू टू द 4 टाइम्स स्मॉल क्यू। एंड F9q क्या है? फोर्स ऑन द कैपिटल क्यू ड्यू टू द चार्ज 9 इंटू स्मॉल क्यू। तो जरा सा देखेंगे तो F4q कैसे लिखा जाएगा? तो K इंटू द 4q इंटू द कैपिटल Q अपॉन द x का स्क्वायर, और इसको अभी हमने पॉजिटिव माना। तो अभी F9q कितने का हो जाएगा? तो K इंटू द 9 इंटू क्यू इंटू द कैपिटल Q अपॉन द 5r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हमने इसको प्लस लिया तो इसको भी हम माइनस मानेंगे। अभी क्या था? F4 इंटू स्मॉल क्यू प्लस F9 इंटू स्मॉल क्यू क्या होगा? अभी 0 होगा। यानी कि इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? तो भाई K इंटू द 4 इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द एक्स का स्क्वायर प्लस, और क्या आ जाएगा? माइनस K इंटू द 9 इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द 5r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू द 0। ये बात समझ में आ गया होगा कि अभी ये आपका नेगेटिव मिलेगा, तो अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा तो फिर अभी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी हमें क्या मिलेगा? तो k इंटू द 4 इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द k इंटू द 9q इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द 5r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर 9 अपॉन 5r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इस स्टेप को अभी फिर आगे कैसे लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, पता होगा। सिंपल सा एक इक्वेशन को भी हमें सॉल्व करना है। तो क्या मिलेगा? 9 इंटू एक्स का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स 5r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस स्टेप को जरा सा भी खास ध्यान देना है, स्टार पॉइंट मार्क करता हूँ मैं इसे।
इसको अभी हम ऐसे ही नहीं इसे हम सॉल्व कर सकते। तो फिर अभी हमें क्या करना होगा, तो ज़रा सा देखिएगा। देखिए पहले के जैसा कि भाई अभी हम स्क्वायर को ऐसे नहीं हटा सकते, तो क्या करना होगा, 9x का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स 5r माइनस एक्स का अब ये होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर फिर अभी चला जाएगा। तो फिर अब ये क्या बचेगा यहाँ पर से, तो जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए चलिए मैं एक बार पहला स्टेप मैं जरा फिर से लिख देता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, 3x का स्क्वायर इट इज इक्वल टू द 2 टाइम्स 5r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों अभी चला जाएगा, हटा सकते हैं। तो क्या बचेगा, 3x इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5r माइनस एक्स। ओके, तो अभी इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3x इट इज इक्वल टू द 10r माइनस 2x, 10r माइनस 2x। इसको अगर हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो अभी ये क्या भाई बचेगा, 5x इट इज इक्वल टू द 10r, यानी कि x इट इज इक्वल टू द 2r। x क्या था भाई, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दी चार्ज, देख सकते हैं 4q। ओके ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई, अब ये 2r। तो भाई 9q से कितना आएगा, 5r माइनस एक्स, तो 5r माइनस 2r, यानी कि आंसर कितना आएगा भाई, 3r का आएगा। तो अभी ओके ना, तो आंसर कितने का आया, अब ये 3r का आएगा। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम, देखिए चलिए एक बार मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। कुछ भी हो कन्फ्यूजन 1% भी नहीं होना चाहिए। 4 इंटू स्मॉल क्यू, और ये क्या मिला, 9 इंटू स्मॉल क्यू, ये था कैपिटल क्यू। द टोटल डिस्टेंस वाज कितना था भाई, टोटल डिस्टेंस दैट इज द 5r। इसको अभी हम लोगों ने x माना था और ये कितना मिला, अभी 2r माना। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5r माइनस एक्स। ओके ना, तो x कितना भाई 2r, तो 5r माइनस 2r यानी कि भाई 3r। यानी कि देखा जाए तो भाई डिस्टेंस फ्रॉम 4q, डिस्टेंस फ्रॉम 4q कितने का आया, 2r। और डिस्टेंस फ्रॉम 9q कितने का आया, तो डेट इज द 5r माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू द 3r। हम इसको दो तरीके से आंसर दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ ऐसा 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप कि भाई अभी आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आता है कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आना फिक्स है और 100% फिक्स है। सो आप कोशिश कीजिए, और अगर नहीं आता है तो तुरंत आप हमें कमेंट या तो मैसेज कीजिए। देखिए अभी हम क्या करते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न का कुछ क्वेश्चंस अभी हम आपको जरा सा सेल्फ प्रैक्टिस में देना चाहते हैं। आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग या तो मीन्स की स्क्रीन को पॉज करके आप इसको बस सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, देखिए देखिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे। चलिए जैसे कि बात क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। मान लीजिए कि अगर दो चार्जेस हैं, कौन सा, तो जैसे कि भाई 9q और 16q, अगर इनके बीच का डिस्टेंस है 7r, ठीक है, एक ये चार्ज कैपिटल क्यू रखा है, तो इसकी वैल्यू पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, सो दैट यह भी आपका इक्विलिब्रियम में हो। ओके, हाँ कि नहीं, अभी क्या होना चाहिए, कैपिटल क्यू अभी हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसका आंसर मैं भी आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आता है कि बाय डिस्टेंस फ्रॉम 9q का जो अभी डिस्टेंस जो होगा, हाँ कि नहीं, वो होना चाहिए 3r, और डिस्टेंस फ्रॉम 16q ये अभी आपका होना चाहिए 4r। ये रहा आपका आंसर। आप लोग देख सकते हो बहुतों का आंसर आ जाएगा, 90% लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता है आप तुरंत से अभी आप हमें मैसेज कीजिएगा या तो फ़ोन कीजिएगा। आपको मैंने कहा था कि भाई किस स्टेप पर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, यानी कि थोड़ा सा सावधान रहना है, बाकी आंसर आपका आराम से आएगा। सो नाउ लेट्स सी। चलिए भाई अगला एक और क्वेश्चन जरा सा देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 स्मॉल क्यू और
जैसे कि 25 स्मॉल क्यूब, ओके, हाँ कि नहीं। इनके बीच का डिस्टेंस है जैसे कि भाई 9r, ठीक है। एक चार्ज कैपिटल क्यू को कहाँ पर रखें, सो दैट कि अब ये इक्विलिब्रियम में हो, हाँ कि नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि द डिस्टेंस फ्रॉम 16 क्यूब, अभी इसका आंसर आएगा 4r, एंड डिस्टेंस फ्रॉम 25 क्यूब, इसका आंसर आएगा 5r। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कीजिए, 100% इसका आंसर आएगा। और अगर ना आए तो आप हमें बताइएगा। अगर आपने कर लिया तो आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको इस टॉपिक में से कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता। डेट इज माई प्रॉमिस, ओके।